कह रहे हैं कि भाई मनुष्य का शरीर मिला है तो चिड़िया काहे ना धुला रहे। चिड़िया क्या है कि हमारा चित्त, हमारा जो मन है, यही चिड़िया है। इसको कोई चोरी कहता है, कोई चोर कहता है, कोई इसको चादर कहता है। तो हमारे चित्त वृत्ति है, हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, यही चिड़िया है, यही चादर है। कबीर जी कहते हैं इसको क्यों नहीं भूल लेते हो? अगर इसे भूल लेते हो तो मिलेगा क्या? अगर ये भूल लेते हो तो परमात्मा खुश हो जाते हैं, परमात्मा के धाम में प्रवेश मिल जाता है। कहते हैं ये जन्म जन्म की मैली चादर विषय दाग पड़ जाए। ये बहुत जन्मों में जाकर के गंदा किया है। कैसे? विषय भोग करके, विषय भोग करके इसे चित्त रूपी चादर को, चित्त रूपी चोरी को, चूनर को गंदा कर रखा है। इसलिए भगवान खुश नहीं होते, नाराज रहते। तो जन्म जन्म की मैली चादर विषय दाग पड़ जाई और बिन धोए पिया रीझत नहीं, जन्म अकारत जाए। कहते जब तक इसकी धुलाई नहीं करते, इसकी सफाई नहीं करते, तब तक परमात्मा रीझते नहीं है, परमात्मा खुश नहीं होते हैं। और हमारा ये मनुष्य का तन मिला है, ये इतना दुर्लभ है, व्यर्थ ही चला जाता है। तो कह रहे हैं कि ये धुलेगी कैसे? ठीक है, हमारी समझ में आ गया कि हमें चित्त रूपी चादर, मन रूपी चादर धुलना चाहिए, क्योंकि इसको धुले बिना हमारा कल्याण संभव नहीं है। तो फिर इसकी धुलाई हम करें कैसे? अगले पद में ये भी बता देते हैं कि देखो ऐसे धुल लो। कैसे? कि राम नाम का साबुन ले ले, सत्संगत दरियाई। भाई दरियाव चाहिए, यानी पानी की धारा भी तो चाहिए। साबुन अगर दे दिया जाए और पानी ना मिले तो कपड़ा साफ नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि राम नाम का साबुन ले लो और सत्संगत दरियाई। ये जो सत्संग है, संतों का संग, संतों की वाणी, इसका संग करते रहो, इससे भी धुलाई होती है। और नाम जप से, ध्यान से भी धुलाई होती है। तो नाम जप रूपी साबुन ले लो और ये सत्संगत करते रहो। ये पानी है, दोनों के मिल जाने से ये चित्त रूपी जो चादर है, चित्त रूपी जो चोरी है, वो धुल जाती है। तो राम नाम का साबुन ले ले, सत्संगत दरियाई, और अपने गुरु को कर ले बैठा, जन्म दाग धुल जाए। जैसे कपड़े में दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो जो अपने बस की बात नहीं होती है तो धोबी के पास ले जाते हैं। उनके पास बहुत मटेरियल होता है, तरह तरह के केमिकल होते हैं, कैसा भी दाग हो और उसको लगा के धो देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि राम नाम का साबुन ले ले, सत्संगत दरियाई, और अपने गुरु को कर ले बैठा, तो जन्म दाग धुल जाए। जन्म जन्मांतरों के दाग धब्बे लग गए हैं, कुसंस्कारों के, पाप कर्मों के, वो सब धुल जाएंगे। अगले पद में ये भी बताते हैं कि कैसे धुलेंगे ये। तो रासे मैल कटे रग रग के, माँ से होत सफाई। कैसे? कवि साहब नाम जपते थे, अभी हमने बताया कि सांस अंदर की तो रा, बाहर की तो मैं, रा मैं, रा मैं, रा मैं। सांस में जो ये नाम ढल जाता, एक बार ढल जाए तो सांस में निरंतर हुई ध्वनि उठती रहती। अगर आप ओम नाम की ध्वनि, आप ओम नाम और इसमें हम ढाल देते हैं, तो ओम नाम की ध्वनि हमेशा उठती रहेगी। सांस अंदर एक ओम, बाहर एक ओम, अंदर एक ओम, बाहर एक ओम। ये सांस हर वक्त ओम ओम ऐसे करती रहेगी। बताइए, तो महाजप है। आप शाम सुबह को उसी तरीके से नाम जपेंगे। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे से ज्यादा नहीं आप लोग बैठ पाएंगे, भजन कर पाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके से भजन कर लिया तो 24 घंटे भजन ही भजन है। फिर कबीर कहते हैं, सोबत जागत कबहू ना बिसरे, ऐसी तारे लगी संतो सहज समाधि भरी।
कहते हैं इस तरीके से जो भजन करने वाले होते हैं वो सोते और जागते किसी समय रुकते नहीं, उनका भजन सोते जागते हर वक्त चलता रहता है। तो रासे मैल कटे रग के माँ से हो तो सफाई और धोए जा हर सांस में प्राणी, ये प्राणी हर सांस में धोए जा। कैसे धोएगा? नाम जप करते जा और एक दिन धुलत धुल जाएगी, एक दिन धुल जाएगी। चित्त है हमारा जो मन है, हृदय है, वो शुद्ध पवित्र पावन हो जाएगा। अगले पद में कहते हैं कि गंगा जमुना खूब नहाए और गया न मन का मैल, 8 पहर जूझत ही बीता जस कोलू के बैल। कहते हैं इसको धुलाई के लिए लोग बाहर धुलते हैं, कभी गंगा में, कभी जमुना में, कभी नर्मदा में। तो कहते गंगा जमुना खूब नहाए लेकिन गया न मन का मैल। लेकिन जो अंदर जो चित्त रूपी चादर है, चित्त रूपी चुनरी है, इसका मैल आज तक नहीं धुला। आप ही लोग बताइए, क्या बाहर पानी चाहे गंगा को चाहे जमुना को चाहे किसी भी नदी का हो, क्या ये बताओ वो पानी आपके मन पर पहुंच पाता है क्या? आपके हृदय को छूता है क्या? नहीं छू पाता है। तो जब अंदर पहुंच नहीं पाता है तो आप ही बताइए कि अंदर की हमारी गंदगी कैसे साफ हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन वो कौन सा पानी है, वो कौन सा साबुन है जो हमारे अंदर पहुंच जाता है? वह है भक्ति रूपी जल और भगवान के नाम रूपी साबुन। तो भगवान का नाम रूपी साबुन हमेशा रगड़ते रहो। इसमें किसके द्वारा? सांस के द्वारा निरंतर इसका जाप करते रहें और सत्संग करते रहना चाहिए। ऐसा करने से साफ हो जाएगा। लेकिन बाहर से धुलना चाहते तो बाहर से किसी तरह धुल नहीं सकता। गंगा जमुना खूब नहाए गया न मन का मैल, 8 पैर घूमत ही बीता जस कोलू के बैल। जैसे कोलू का बैल होता है, चारों तरफ घूमता रहता है, घूमते घूमते मर जाता है, कहीं बाहर नहीं जा पाता। इसी तरीके से बाहर से गंगा जमुना गोदावरी कावेरी नर्मदा ये तीरथ वो तीरथ ऐसे घूमते रहते, घूमते घूमते अंत में राम नाम तक हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर की जो सफाई है, चित्त की, मन की, हृदय की, वो नहीं हो पाती। अगले पद में कहते हैं और बात का ध्यान रखना कि गुरु को जब तक गुरु नहीं माना तो गुरु आज्ञा नहीं आई, और जान लिया जब गुरु स्वरूप को तो सहज मुक्ति हो जाएगी। कहते जब तक गुरु सदगुरु को जब तक इष्ट भगवान के रूप में नहीं मानोगे तब तक गुरु आज्ञा नहीं आती। जब हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास गुरु प्रति ऐसा होता है जैसे हम भगवान के प्रति रखते हैं, तो भगवान जैसा अगर भाव होता है, विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, तो हम कोई भी काम गलत करने जा रहे होते तुरंत कहेंगे गुरु को देख रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हमें दंड मिलेगा, तो तुरंत वो पाप कर्म करने से रुक जाता है। तो कभी साहब कहते हैं देखो गुरु को मनुष्य मत समझ लेना, अगर मनुष्य आपने समझ लिया तो कल्याण होने वाला नहीं है। या अपना मित्र समझ लिया, अपना रिश्तेदार नातेदार समझ लिया, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। गुरु को भगवान जैसा समझना चाहिए, बल्कि भगवान से भी बढ़कर समझना चाहिए। कभी कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पांव, बलिहारी गुरु आप की जो गोविंद दिए मिला। इसलिए जो गुरु को खुश कर लेता है, गुरु की भक्ति कर लेता है, उनकी भक्ति करते करते एक दिन गुरु परमात्मा से मिला के गुरु भी न्यूट्रल हो जाते हैं, गुरु भी दूर हो जाते हैं। फिर गुरु न चेला और परम पुरुष अकेला, न गुरु रह जाता न चेला रह जाता। जो है सर्वत्र, जो सब जगह रमण कर रहा है राम, जो घट घट में रमण कर रहा है ओम, वही रह जाता है। बस यहीं तक मंजिल है, जो भी पहुंच जाता है उसका उद्धार हो जाता है जीते जी, और नहीं पहुंच पाता है तो उसे जन्म देने पड़ते हैं और भजन करना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि गुरु को जब तक गुरु नहीं माना तो गुरु आज्ञा नहीं आई, और जान लिया जब गुरु स्वरूप को तो सहज मुक्ति हो जाए। जब गुरु को आपने पहचान लिया, गुरु कौन होते हैं, कितने महान होते हैं, तब सहज ही मुक्ति हो जाती है।
अगले कहते हैं कि जिसकी चुनरी निर्मल हो गई अमर लोक ले जाई, जिसकी चुनरी निर्मल हो गई अमर लोक ले जाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो सदगुरु सबद सहाई। कह रहे जिसने अपना मन और चित्त रूपी चुनरी को साफ कर लिया, निर्मल कर लिया, पवित्र कर लिया, वो कहा जाता है अमर लोक ले जाए। वो अमर लोक के लिए प्रस्थान करता है, अमर लोक पहुंच जाता है। और कहत कबीर सुनो भाई साधो सदगुरु सबद सहाई। कवि साहब कहते हैं जो साधना में लगे हुए हैं वो सभी लोग सुनो, केवल सदगुरु के जो शब्द हैं, सदगुरु जो वाक्य हैं, उनका मार्गदर्शन है, वही इस मार्ग में हमारा सहाय माने सहायता करता है। उनके मार्गदर्शन के बिना कोई भी इस संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि ये मनुष्य का तन मिला है, मैं भाग्य से एक मौका है, एक अवसर है। इसी तरीके से आप भगवान का भजन भक्ति करके अपने अंतःकरण की, अपने मन रूपी चित्त रूपी चुनरी की धुलाई कर दीजिए, जिससे आपका भव सागर से बेड़ा पार हो जाए।